नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के विश्व इतिहास में उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद क्या है, यूरोप द्वारा उपनिवेशवादों की शुरुआत क्यों की गई, उपनिवेशवाद के क्या उद्देश्य थे, वो तमाम चीज़ों का अपन अध्ययन है वो करेंगे। तो इनमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उपनिवेशवाद क्या है। देखिए, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी गरीब या कमज़ोर या पिछड़े राष्ट्र को ताकतवर राष्ट्र के द्वारा अधीन करना, उस राष्ट्र के तमाम संसाधनों पर अपना नियंत्रण करना एवं उस औपनिवेशिक राष्ट्र की सत्ता अपने हाथ में लेना, इन सब का मुख्य उद्देश्य था कि वे अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों से अपनी ज़रूरतमंद वस्तुओं को प्राप्त कर सकें, कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकें एवं अपने यहाँ पर निर्मित वस्तुओं को उस औपनिवेशिक राष्ट्र में मोटे मुनाफे में बेचा जा सके, अर्थात अपने प्रोडक्ट या माल के लिए उस राष्ट्र का बाजार उपलब्ध करा सके। तमाम इनका उद्देश्य था कि अपना मोटा मुनाफा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और साम्राज्यवाद का प्रचार करना। इन तमाम कारणों से उन्होंने उपनिवेशवाद की शुरुआत है वो की थी। अब बात आती है कि उपनिवेशों की शुरुआत यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा क्यों की गई थी, इसके क्या कारण थे। तो देखिए, उस समय में यूरोप की आबादी बढ़ रही थी, यूरोप में पुनर्जागरण की लहर उत्पन्न हुई थी और इसी पुनर्जागरण के दौरान भारत में व विश्व में कई यूरोपीय राष्ट्र अपने अपने ताकत के अनुरूप प्रभाव जमाने में लगे हुए थे। यातायात के साधनों का विकास हो गया था, साहसी व्यक्ति उसमें मौजूद थे, नई नई यात्राएं, नई नई खोजों को महत्व दिया जा रहा था, पुराने अंधविश्वास, पुरानी कुरीतियाँ ध्वस्त हो रही थी। अब मानव बौद्धिक चिंतन के माध्यम से विचार करके कार्य कर रहा था। उस समय शताब्दियों तक पूर्व में रोम पश्चिमी सभ्यता का केंद्र था। रोम के पतन के बाद विभिन्न आक्रमण हुए, उनसे उनका संपर्क बढ़ा। इसके अलावा यूरोप में रोजगार की कमी पड़ गई, बढ़ती आबादी के लिए संसाधन भूमि कम पड़ने लगी। तो ऐसी आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और प्रत्येक राष्ट्र
उपनिवेशवाद को बढ़ावा देकर अपने अपने साजो सामान, अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहते थे। उस समय में इन औपनिवेशिक होड़ में यूरोप के प्रमुख देश स्पेन, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, इटली वासी, जर्मनी वासी ऐसे राष्ट्र हैं जो उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए, नए नए महाद्वीपों की खोज के लिए, नए नए क्षेत्रों की खोज के लिए अपने अपने जहाजी बेड़ों के साथ पलायन करने पर उतारू थे। 12वीं-13वीं शताब्दी में यूरोप में स्थिर सरकारें स्थापित हो गई थी। राष्ट्र राज्य निर्माण की कल्पना भी चल रही थी और कुलीन वर्ग में मूल्यवान और भोग विलास की वस्तुओं की मांग भी है वो बढ़ रही थी। इस कारण व्यापारी उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एक से अधिक क्षेत्रों की ओर गमन है वो कर रहे थे। धर्म युद्ध हुए और धर्म युद्धों की समाप्ति के बाद यूरोप का, पश्चिमी जगत का अरब देशों से संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा, नए नए मार्गों की खोज हुई और इस तरह धीरे धीरे ये व्यापार है वो और भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। उस समय यूरोप में कई राष्ट्र राज्य इन विदेशी यात्राओं, उपनिवेशों को प्रोत्साहन दे रहे थे। साहसी खोजकर्ताओं को समुद्री यात्राओं के लिए सक्षम जहाज के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा के उपकरण, गोले बारूद, तोप बंदूकों के साथ सरकारों के सहयोग के साथ उन्हें खोज के लिए वो भेजा था। अटलांटिक पार और अफ्रीका के समुद्र तट से लेकर इंडीज तक प्रारंभिक सामुद्रिक खोजों में पुर्तगाल और स्पेन है वो अग्रणी रहे थे और दोनों देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो चुका था और दोनों ही स्थिर सरकारें थीं। दोनों देशों में कई शताब्दियों तक आइबेरियन प्रायद्वीप तथा उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों के विरुद्ध सफल धार्मिक युद्ध लड़े थे। मुस्लिम सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करने के लिए पुर्तगालियों और स्पेनियों ने अदम्य उत्साह वो दिखाया था। अब दोनों देश अपने अपने अनुभव, धन और समय का उपयोग करके भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने लगे थे। संयोगवश उस समय जहाज निर्माण में भी कई नई तकनीक आ गई थी और इन सब ने उनके लिए सुगम कार्य किया था पुनर्जागरण, क्योंकि पुनर्जागरण के काल में समुद्री यात्रा के दौरान जो कई मिथकीय धारणाएं थी वे समाप्त हो गई और उन्हें जानकारी मिल गई कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है और पश्चिमी दिशा से समुद्री यात्रा के द्वारा पूर्वी दिशा की तरफ जाया जा सकता है। उन्नत किस्म के जहाज होने लगे जो किसी भी सुनामी या समुद्री संकट में यात्रियों को सुरक्षित रखने में सक्षम थे। इतिहासकार 13वीं सदी के अंत तक यूरोप वासियों ने कुतुबनुमा का प्रयोग करना भी सीख लिया था और इस दिशा सूचक यंत्र से अब विशाल महासागरों में विभिन्न जहाज़ों के राह भटकने का भय वो समाप्त हो गया था। तो इन तमाम कारणों से उपनिवेशवाद को वो बल मिला था और उपनिवेशवाद की शुरुआत है वो हुई थी। अब हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर के ये शुरू हुए थे। तो देखिए
उपनिवेशवाद के कोई एक उद्देश्य नहीं मान सकते, इसके कई उद्देश्य थे। जैसे 15वीं 16वीं शताब्दी